हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल निवरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीएम के बारे में, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, पीटीएम में क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर के बीच जो भी कन्वर्सेशन होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट को लेकर। जैसे कोई भी टेस्ट होता है या कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के बाद जो टेस्ट कॉपियाँ होती हैं या जो नंबर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के साथ और वो नंबर देखते हैं, उनके बच्चे की क्या पोजीशंस होती है, क्या रैंक होती है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और विस्फोट कर देते हैं। विस्फोट करने का मतलब ये होता है कि अगर उनके बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो सारा जो ब्लेम होता है वो टीचरों के ऊपर डाल देते हैं। अब उसमें टीचर क्या करे? अगर आपका बच्चा स्कूल में कितने घंटे रहता है? 6 से 7 घंटे रहता है, बाकी टाइम वो घर पे रहता है। आप अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी देखते हैं, वो घर पे क्या करता है, मॉर्निंग टाइम में कितने बजे उठता है, उसके जो डेली रूटीन है वो क्या है, वो पढ़ाई करता है या नहीं करता है। और आप सीधे आके स्कूल में कंप्लेन करते हैं, टीचरों को बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे के नंबर इतने कम क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सही है, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कैसा है और पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना चाहिए। अगर वो अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे बच्चे जो हैं थॉमस अल्वा एडिसन बन जाएंगे या फिर आइंस्टीन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम किसी भी बच्चे, हर एक बच्चा अपने में बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। हम किसी बच्चे की कंपेयर किसी से नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इंटर में अच्छे नंबर्स लाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं और वो लाइफ की रेस में सबसे पीछे हो जाते हैं। और जो बच्चे सबसे ख़राब होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, वो सिलेक्टेड होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में लिए बैठे होते हैं। तो लाइफ का जो रुख होता है वो आप नहीं समझ सकते वो किस तरफ जाता है। हो सकता है जिस पर्सन से आप सबसे ज़्यादा डिजायर रखते हो, होप रखते हो, वो आपको डिसअपॉइंटेड करे, और जिससे आप बिल्कुल भी होप ना कर रहे हो वो कुछ अच्छा करे, वो बेस्ट करे। तो आप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आप उसको प्रेशराइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रेशराइज करेंगे, टॉर्चर करेंगे तो बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है ना वो डिस्टर्ब होने लगता है। बच्चा जो है धीरे धीरे क्या परेशान होने लगता है, टेज होने लगता है। तो उसको बिल्कुल मेंटली टॉर्चर ना करें जो भी पेरेंट्स हैं, और अपने बच्चे को सपोर्ट दें। जो भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट दें। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ स्टैंड लें, और वो आज नहीं अच्छा कर रहा है कल करेगा। हो सकता हो जब वो खुद से सोचे तो वो अच्छा करे। लेकिन आप उसको नंबर लाने के प्रेशर में टॉर्चर कर रहे हैं, उसको रिलेशंस यानी कि जो रिलेटिव्स आ जाते हैं उनके सामने आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं है, देखो सामने वाले बच्चे इतने अच्छे नंबर लाते हैं, इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वो बच्चा बैठा होता है ना उसके मन में बहुत ही ज़्यादा हीन भावना आती है, और वो जो सोसाइटी में जो आपके रिलेटिव के पास बैठा होता है ना, कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे बैठना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके मन में आता है कि रिलेटिव्स आ गए हैं, यहाँ पे बैठेंगे तो हमारी पढ़ाई की बात चलेगी, और पढ़ाई की बात चलेगी तो हमारी इंसल्ट होगी और हमें सेमनेस फील कराया जाएगा। तो वो बच्चा जो है धीरे धीरे क्या होता है, रिलेटिव से भी कटने लगता है, और हमारी जो सोसाइटी होती है उससे भी वो दूर होने लगता है, और वो फिर आप लाइफ में उसे जो बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को, जो भी पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल फोर्स ना करें। अगर आपके बच्चे में अच्छे नंबर्स नहीं ला सकता है तो आप उस पर फोकस करें कि वो किस क्षेत्र में, किस एरिया में उसको किस एरिया के लिए इंटरेस्ट है, यानी वो क्या करना चाहता है, किस में उसको इंटरेस्ट है, वो चीज़ों को आप ध्यान दें। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ने में अच्छा है तो क्या आप उसको फोर्स करके उसको ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं या उसको ज़बरदस्ती उस नंबर या उस लेवल पे ले जा सकते हैं? नहीं। एक टीचर क्लास के सारे बच्चों को पढ़ाता है। कुछ बच्चे फर्स्ट रैंक लाते हैं, कुछ पीछे से भी फर्स्ट नहीं आते हैं, यानी कि सबसे गोबर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्लास में टीचर तो सबको पढ़ाता है सेम, लेकिन कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, कुछ फोकस्ड रहते हैं, कुछ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो अच्छे नंबर लाते हैं, या कुछ नहीं ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नहीं हो पाता है पढ़ाई पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई में बेकार हैं तो अदर एरिया में वो बेकार होंगे। हो सकता है वो अदर क्षेत्र में बहुत अच्छा करें, पर वो चीज़ आपको समझनी है कि वो उनको इंटरेस्ट किस में है, उनको किस चीज़ में रुचि है। तो मेरा जो टॉपिक था वो यही था। और जो पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन करते हैं अपने बच्चे की, पहले उनको अपने बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको समझनी चाहिए कि उनके बच्चे में कमियां क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, उस चीज़ पे उसका सपोर्ट करें, और उसको पढ़ाई को लेकर टॉर्चर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि टॉर्चर अगर आप बच्चे को करेंगे तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, और लाइफ में आप जो भी उससे उम्मीदें रखेंगे वो शायद आपकी उम्मीदों पे आपको परेशानी ही होगी, क्योंकि वो आपकी उम्मीद पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसी पर हमने बात की है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम आप सभी से फिर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली जो हुई हैं या लाइफ में होती हैं सबके साथ, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
और आगे भी इस टॉपिक पर बात करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।